चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपा में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर और इसी मंदिर में भीलवाड़ा से आए एक भक्त के परिवार देखते ही देखते मंदिर के भंडारे में नोटों से भरे जब लिफाफे डालने लगे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भक्त इस दृश्य को देखने में लगे रहे। न केवल नोटों से भरे लिफाफे भंडारे में डाले गए बल्कि 100 ग्राम की एक चेन भी सांवलिया मंदिर को भेंट की गई। मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलेजी में भगवान सांवलिया सेठ के भीलवाड़ा के एक श्रद्धालु परिवार ने सोने की 100 ग्राम की चेन और एक के बाद एक नोटों से भरे लिफाफे मंदिर के जब दान पात्र में डालना शुरू किए तो सांवलिया मंदिर में मौजूद अन्य भक्त वहां देखते ही रह गए। भीलवाड़ा जिले के सरेवड़ी निवासी रोशन लाल जैन चावत एवं उनका परिवार गत कई समय से सांवलिया सेठ का भक्त है, जिनका कहना है कि सांवलिया सेठ का आशीर्वाद उन पर एवं के पूरे परिवार पर गत कई समय से बना हुआ है, जिसके कारण कई बार सांवलिया जी उनका न केवल आना जाना रहता है बल्कि सांवलिया ग्रुप के नाम से बेंगलोर और जोधपुर में ज्वेलरी शोरूम भी है। एवं इस परिवार ने यहां पहुंचकर सांवलिया सेठ को 100 ग्राम सोने से बने चेन एवं अलग अलग बैग में नोटों से भरे कई जब डालना शुरू किया तो हर कोई देखता ही रह गया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अब उनकी कौन सी मन्नत पूरी हुई जिसके कारण उन्होंने नोटों से भरे कई लिफाफे और सोने की चेन सांवलिया सेठ को भेंट की। इस तरह के नज़ारे पूर्व में भी कई बार देखने को मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के लिए आगामी 12 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को नामांकन पर्चा पुनः लेने का दिन था। नामांकन पर्चा पुनः लेने के बाद अध्यक्ष पद के लिए अब त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी कि इस पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। देश के जाने माने राष्ट्रीय कवियों में से एक पंडित नरेंद्र मिश्र, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन गत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ में निवास कर रहे थे, उनका मंगलवार को निधन हो जाने से साहित्य क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। पंडित नरेंद्र मिश्र ने कई पुस्तकें न केवल लिखी बल्कि लाल किले से भी उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। करने के लिए चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल देता है। जब 6 महीने तक संग्राम चलता है, जब वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो एक संदेशा भिजवाता है कि ठीक है, पद्मनी को केवल शीशे में दिखा दो, हम वापस हो जाएंगे। मित्रों, आज भी चित्तौड़गढ़ के उस 30-40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो पद्मनी महल है वो सबसे सुंदर है, वो शीशा भी विद्यमान है। जब ये संदेशा जाता है कि हम केवल शीशे में दिखा दो, वापस हो जाएंगे, तो राणा रत्न सिंह, रावल रत्न सिंह लड़ाकू तो थे लेकिन वे सीधे बहुत थे। और सीधा आदमी आजकल की परिभाषा में कुछ और समझा जाता है। बोले ठीक है, प्रातः पद्मनी शीशे में दिखा दी जाएगी। तभी मेवाड़ी कमान का सेनापति गोरा सिंह, जो 80 साल का बूढ़ा था, वो खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज धृष्टता क्षमा हो, लेकिन सेनापति गोरा के जिंदा रहते ये संभव नहीं है कि छत्राणी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। राणा कहते तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। जब ये बात कही जाती है तो ये बात उसे बहुत अंदर तक चुभती। तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। वो खड़ा हो जाता है और तलवार, बोलता कुछ नहीं, तलवार फेंक के दरबार से जाने लगता है। सामंत शाही का जमाना था, राणा समझ जाते हैं, कहते हैं बोले मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकता हूं। बस ये बात जब कही जाती है तो बूढ़ा शेर पलट जाता है, कहता है महाराज, ये तलवार उठा लेता है, जो उसने फेंक दी थी वो तलवार उठा लेता है और कहता है महाराज, ये तलवार कभी आपके पिताश्री ने मुझे जंगली शेर का पैदल शिकार करने में पुरस्कार में दी थी। अगर आप आदेश करें तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों पर रख दूं इसी तलवार से। पर यदि आपके मन में ये अभिमान जागृत हो गया हो
कि बूढ़े सेनापति के हाथों में कोई हथकड़ियां डाल सकता है, तो एक बार आप मेवाड़ी तलवारों को आजमा कर देख लो। और तलवार खड़ा हो जाता है। सब लोग, ये बात जब कही जाती है तो सब लोग नीचे देखने लगते हैं, राणा समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो कहते ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कसम देता हूं अब दोबारा कभी मेवाड़ की मिट्टी पे कदम मत रखना। गोरा कहता है महाराज आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर अपने भतीजे बादल सिंह से, कृपया ये बात ध्यान में रखिएगा मेरे शब्दों पर, अपने भतीजे बादल सिंह से कहता है बेटा, और बादल उस व्यक्ति का नाम था, ये इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था, उठा जिसके भीषण दुर्जय से वसुधा का साहस दर्द उठा। बोला तुम क्यों बहकाते हो, ले ले मजहब का नाम मुझे, और गुमराह कर रहे हो आखिर प्यारा अहले इस्लाम मुझे। जौहर वृत्त की परिभाषा को और सुविधा भोगी क्या समझेंगे मर मिटने की अभिलाषा को। क्या बात है, क्या जाने लहू दास्ता का जौहर वृत्त की परिभाषा को और सुविधा भोगी क्या समझेंगे मर मिटने की अभिलाषा को। इतिहास खड़ा होता उन पर, भारतवर्ष की पूरे संसार में ही के बलिदान की बात करता हूं, इतिहास खड़ा होता उन पर जो सत का मूल समझते हैं और प्राणों को ऐसे लोग सदा पैरों की धूल समझते हैं। धन्य धन्य चित्तौड़ दुर्ग, जौहर का गौरव गान शक्ति, भक्ति की अमर धरोहर, रणधीरों की खान जैसी कई रचनाओं को लिखने वाले देश के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के वीर रस के कवि में से एक चित्तौड़गढ़ निवासी नरेंद्र मिश्र हमारे बीच नहीं रहे, जिनका मंगलवार को अचानक निधन हो गया, जिन्होंने दिल्ली में लाल किले से भी काव्य पाठ किया था। आज जन्म मेवाड़ के शाश्वत मूल्यों को कविता की वाणी दी। कई पुरस्कार भी जहां उन्होंने अपने जीवन काल में मिले, वहीं कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। एवं मेवाड़ के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ व लक्ष्य ऋषि मेवाड़ से भी काफ़ी समय तक उनका जुड़ाव बना रहा। मेवाड़ राजवंश के राज पुरोहित रहे पंडित नरेंद्र मिश्र का जन्म 5 मई 1937 को हुआ था। वह गत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे एवं घर पर ही उनका उपचार चल रहा था। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें चिकित्सालय ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पीछे रह गई उनके कमरे में वह याद, वह पुरस्कार जो उन्होंने देश भर में जीते थे। कई सम्मान उन्हें मिले थे। न जाने कितने ही कवि सम्मेलन में अपनी वाणी से हजारों श्रोताओं को वह मंत्र मुग्ध कर देते थे। 88 वर्षीय पंडित नरेंद्र मिश्र का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही मेवाड़ से लगाव के कारण कुछ वर्षों बाद वह अपना गांव छोड़कर चित्तौड़गढ़ आ गए, जिसको लेकर कई बार वह कहा करते थे कि उन्होंने कभी ये कल्पना तक नहीं थी कि हिमालय की गोद की धरती को छोड़कर वह स्थायी रूप से निवास करने के लिए मेवाड़ में आ जाएंगे। पंडित नरेंद्र मिश्र ने गोरा बादल जैसी ऐतिहासिक कविता की रचना भी की। अपने जीवन काल में उन्होंने मेवाड़ के शौर्य बलिदान को लेकर कई रचनाएं लिखी। राष्ट्रीय स्तर के कवि होने के बावजूद वह अपने आप को हमेशा छोटे कलमकार कहा करते थे। कई रचनाएं लिखने के बावजूद कवि सम्मेलन में वह अपेक्षाकृत कम जाना पसंद किया करते थे, लेकिन जब उन्हें पूरे सम्मान के साथ बुलाते थे तो वह वहां जाते भी थे। पंडित नरेंद्र मिश्र को पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ ने भी न केवल काफ़ी सम्मान दिया, बल्कि उनकी 2 पुस्तकों अमर बेल बलिदान की एवं कालजयी मेवाड़ का विमोचन भी उनके द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने मेवाड़ी वीर वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता की रक्षा के पूर्ण शक का विशेष से उल्लेख किया। यह दोनों पुस्तकें उन्होंने एकलिंग जी को समर्पित की थी। अमर बेल बलिदान का प्रकाशन भी महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिशर्स ट्रस्ट उदयपुर ने किया था।
अपनी इस पुस्तक में उन्होंने गोरा बादल, हुमायूं की राखी, जौहर की ज्वाला अविनाशी, पन्ना धाय, हाड़ी रानी, गणतंत्र दिवस का अभिनंदन, बप्पा रावल, राणा पूंजा के साथ ही विशेष रूप से अरविंद सिंह मेवाड़ के व्यक्तित्व के बारे में भी विस्तार रूप से उल्लेख किया था। उनके निधन की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित कई साहित्यकार पहुंचे और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रख्यात कवि, साहित्यकार और शिक्षाविद माननीय नरेंद्र मिश्र साहब को कौन नहीं जानता, सारा देश उनको जानता है। लाल किले के प्राचार्य से और देश के हर एक प्रतिष्ठित मंचों से आपने काव्य पाठ किया है और मेवाड़ के जो भी गाता है उन्होंने बड़े हृदय से और प्रेम भाव से गाया है। मेवाड़ के सारी वासी उनके हमेशा कृतज्ञ रहे हैं और रहेंगे। सारे भारतवर्ष में जिनकी छवि मेवाड़ की कविताओं से प्रख्यात है, उन्हें मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें स्वर्ग नसीब हो। तो ये थे आज के समाचार, और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकें चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में होने वाली प्रमुख घटनाओं को प्रतिदिन रात्रि में। नमस्कार।